Morning students, I am Sahil sir with your English classes. How are you beta? Okay, I hope you will be fine. So our chapter is I think fifth, the alien planet. So today it's your last part. Today we have finished this chapter and after that we can discuss on the question answer and then start our next chapter. So be carefully listen and let's start. The rich get richer and the poor beget children which condemns them to remain poor. वो कह रहा धनी लोग और धनी बनते जा रहे हैं तथा गरीब लोगों के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सदा गरीबी के नर्क में ही रहते जाएंगे. मोर चिल्ड्रंस डज नॉट मीन मोर वर्कर. वो कह रहा है कि अधिक बच्चे पैदा करने का ये मतलब नहीं कि अधिक काम करने वाले आपके पास साधन हैं. मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क. और इसका मतलब है कि और अधिक लोग बगैर काम के. इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग टू बी ट्रीटेड लाइक केटल एंड कंपल्सरियरली स्टेरिलाइज्ड. अब मनुष्य को ढोरों की तरह बांधेकरण किया जाए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी सुझाव नहीं है. बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंटरली फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कॉर्सियन. लेकिन जबरदस्ती किए बगैर आप अपनी इच्छा से जो परियोजना है अपनाने का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है. द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी. असल में चयन जनसंख्या नियंत्रण और निरंतर निर्धनता के बीच का है. हमने इसमें चुनाव करना है, या तो आप जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाएं या आप जनसंख्या बढ़ाएंगे तो आप निर्धनता को चूज कर लें. ठीक है. नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे. वो कह रहा भारत की आबादी का अंदाजा लगभग 92 करोड़ लगाया जाता है, यानी बहुत पहले लिखा गया तो 130 अरब से भी ऊपर पहुंच रहे हैं हम. विच मोर देन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड अमेरिका बट टुगेदर. वो भी ये कह रहा है कि अमेरिका और अफ्रीका की जो आंतरिक जो जनसंख्या है उससे अधिक है हमारी जो पॉपुलेशन है. नो वन familiar with the condition in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments. hutment होती झोंपड़ी, जो की झोंपड़ियाँ. unless population control is given top most priority. वो करार जिसे भारत में परिस्थितियों की जानकारी है उसे इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भूखी झोंपड़ी पट्टियों में तब तक उम्मीद नहीं पनप सकती, यानी उम्मीद नहीं जग सकती जब तक जनसंख्या के नियंत्रण को हम प्राथमिकता नहीं दे जाती, यानी जनसंख्या नियंत्रण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ. वी सी, हमने देखा है ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न, यानी द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट. यानी मानव इतिहास में पहली बार इतनी चिंता देखी है, ना सिर्फ लोगों को जिंदा रहने की, अपनी अपितु अपना जो ये ग्रह है इसको बचाने की. We have begun to take a holistic view. holistic का मतलब होता है संपूर्ण विचार, दृष्टिकोण of the every basis of our existences. संपूर्ण जीवों की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया है हमने. The environmental problems does not necessarily single or demise. वो कह रहा है कि जो प्रॉब्लम है, जो वातावरण प्रॉब्लम है, वो केवल हमारी मौत से संबंधित नहीं है. It is our passport for the future. हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी एक पासपोर्ट है. The emerging new world is vision has ushered in an era of responsibility. विश्व ने अपने जीवन को अब भरते दृष्टिकोण की जिम्मेदारी का युग आरंभ कर दिया है. It is a holistic view, और ये संपूर्णता का दृष्टिकोण है. An ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of a part. वो कह रहा संसार पर्यावरण का दृष्टि से हम देखेंगे, हॉलिक दृष्टिकोण से देखेंगे, हॉलिस्टिक दृष्टिकोण से देखेंगे. संसार को अखंड रूप में देखना ने कि बिना मेल वाले विभिन्न भागों के समूह के रूप में देखने ने, हमें एक पार्ट के रूप में नहीं देखना है उसको, बल्कि संपूर्ण विश्व को जो है हमें एक उसमें देखना है.
इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कह रहा कि जो औद्योगिकरण है वो इस युग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड, किस तरह से ये काया पलट जाएगी इफ़ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ डू पॉइंट मिस्टर एडगर्स, अगर सभी बिजनेसमैन अपने ऐसे विचार शेयर करें जैसे कि डू पॉइंट चेयरमैन जो था मिस्टर एडगर उसने किया था। वर्ल्ड हु 5 years एगो 5 साल पहले डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी द कंपनी सी चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर, उसने अपने आप को कंपनी का चीफ पर्यावरण ऑफिसर घोषित कर दिया था। ही सैड, उसने कहा, और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर दैट वी एक्सेल इन इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस। उन्होंने कहा था कि हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मानव उत्पादकताओं के रूप में हमें पर्यावरण के प्रबंध में अच्छा कार्य करना चाहिए और वो जरूरी है। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, none has passed as decisively into the current coin of English uses as her flirtatious word। वो कह रहा है कि अपने प्रधानमंत्री काल में मार्गरेट थैचर ने जितने भी व्यक्तित्व दिए थे उसमें कोई भी अंग्रेजी भाषा में इतना प्रचलित नहीं हुआ था जितना कि उसके द्वारा ये वर्ड कहे गए थे वो प्रचलित हुआ से। कौन से वर्ड थे? उन्होंने कहा था कि इस नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, इस धरती पर किसी भी पीढ़ी का स्वामित्व नहीं है। ऑल वी हैव इज़ ए लाइफ ऑफ टेनेंसी, टेनेंसी मतलब काश्तकार, हम सब यहाँ पर एक काश्तकार की तरह हैं। विद ए फुल रिपेयरिंग लेस, और उसको पूर्ण रूप से ठीक रखना हमारी जिम्मेवारी है, यानी उसको ठीक रखना उसका एक किराया है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर। वो कह रहा, उन्होंने कहा, मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने क्या कहा? तो उसने कहा था कि ये जो धरती हमें मिली है ये हमें अपने माता पिताओं से एक विरासत में नहीं मिली है, बल्कि वी हैव बोरोवेड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने इसको अपने बच्चों से उधार लिया है और हमारा एक कर्तव्य बनता है कि इसको हम जैसे हमने उधार लिया है उसी सिचुएशन में उनको दें। तो बेटा ये आपका लेस्टर जो लेसन था वो फिनिश्ड हो गया है टुडे। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेना और कोई प्रॉब्लम है तो देन आस्क मी एंड देन वी कैन स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, द ब्रोइंग वर्जन। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।